बट हफ्सा जुड़वा बच्चे जो हैं, आप बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ जी, तो अपनी प्रैक्टिस बताएं कि कभी आपने सोचा था कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हो जाएंगे, और हालांकि आपकी फैमिली में भी जुड़वा बच्चे नहीं बिल्कुल भी फैमिली में तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा अपनी हार्मोनल हेल्थ मैंने इम्प्रूव की, क्योंकि मेरा खुद जो है वो डिग्री जब पूरी हुई है उसके बाद जब शादी का प्लान था तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपकी हार्मोन हेल्थ को अच्छा करती थी, तो मैंने उन प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। इसी तरह मैक्सिमम चांसेस वैसे अगर आप ट्विंस का कहें तो उन्हीं को होते हैं जिनकी माँ की साइड पे ट्विंस बच्चे आए होते हैं, उन फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन दो तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं, एक होते हैं फिटर्नल ट्विंस जो एक जैसे नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। मेरे माशाल्लाह से फिटर्नल भी हैं जो मेरे बॉयज़ हैं, और एक होते हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। उसमें मोस्टली जो है वो आपकी हार्मोन हेल्थ अच्छी हो तो आपके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और जब आप लाइफस्टाइल को साथ मैनेज करके चलते हैं तो आपके नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस, मतलब कि फीमेल के ज़्यादा एग बनने के चांसेस तब होते हैं जब आपने BMI को एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन किया। मतलब BMI हमारा होता है कि हमारा वजन हमारे कद के हिसाब से कितना होना चाहिए, 18 से 24 तक है, मतलब एक आपने मिनिमम BMI मेंटेन की, मतलब बहुत ज़्यादा पतली लुक आपने मेंटेन की हुई है। एक होती है आपने 24 तक अपनी BMI मेंटेन की, जिसमें आपका अच्छा मस्कुलर मैस है, आप हेल्दी वेट पे हैं, उसमें आपकी बॉडी में हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपने अपने मैक्सिमम वेट पे रहना है, आपकी एग ज़्यादा बनते हैं, आपका IGF-1 ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसके साथ वो ख़वातीन जो कंसीव करती हैं मोस्टली 30 से लेके 35 की एज में, उस टाइम पे हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन फीमेल्स के जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह वो फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे दूध, चीज़, पनीर का बहुत बड़ा रोल है। जो फीमेल्स पनीर का इस्तेमाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, हम दूध पी लेते हैं, हम देसी घी खा लेते हैं, हम खा लेते हैं, मलाई निकाल के। अगर आप पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करें उसमें हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लेटेस्ट रिसर्चेस कहती हैं वो कहती हैं कि पनीर डायरेक्ट IGF-1 रिलीज़ करता है, जिससे आपकी बॉडी 2 से 3 अंडे एक महीने में प्रोड्यूस करती है। अच्छा। जिसमें अगर मैन की भी स्पर्म हेल्थ अच्छी है, मतलब अगर मेल भी अच्छा जिंक ले रहा है, अच्छी प्रोटीन्स खा रहा है, तो तब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ट्विंस के साथ कंसीव करने के लिए। इसके साथ साथ फीमेल जो फॉलिक एसिड प्रॉपर ले रही हैं, क्योंकि आपके फॉलिकल डायरेक्टली फॉलिक एसिड से रिलेट कर रहे होते हैं। तो मैंने खुद ने 2017 के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे 1200 माइक्रोग्राम तक फॉलिक एसिड लिया। मार्केट में 100-200 में अवेलेबल है। पूरे महीने के लिए अगर आपने फॉलिक एसिड खाना है, छोटी छोटी टैबलेट्स मिलती हैं, 200 रुपये, मेरा ख्याल 180 या 190 रुपये की वो गोलियां हैं जो मिलती हैं, वो आप प्रॉपर। हमारे यहाँ असल में हार्मोन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, सोशल टैबूज है। अगर कोई लड़की ये बात करती है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा बनाया जाता है, भाई इसको अभी से फिक्र है। मैं कहती हूँ जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तभी आपको अपनी हार्मोन हेल्थ की जो है वो फिक्र होनी चाहिए। उसके साथ आपकी स्लीपिंग साइकिल का बहुत बड़ा रोल है आपकी हार्मोन हेल्थ में। आजकल इतना ज़्यादा आपने PCOS सुना है, वो इन फीमेल्स को है जो बहुत ज़्यादा दिन में सोती हैं, रात को जो है वो अपना स्लीप साइकिल ख़राब करते हैं, उनकी बॉडी में ओवल्यूशन हो ही नहीं रहती, 2 से 3 क्या उनका एग ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। और इन फीमेल का जो बहुत ज़्यादा डाइट कर करके बहुत लीन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पतला कर चुकी हैं, उनके भी अंडे बहुत ज़्यादा वीक बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर है, मतलब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का है, आपकी बॉडी में बहुत अच्छी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कंट्रोल होगी, आपकी बॉडी का हार्मोन बहुत अच्छा प्रोड्यूस होगा, आपके हाइपर एवोल्यूशन के चांसेस मैक्सिमम होंगे, तो आपके 2 से 3 अंडे बन सकते हैं, जिसमें ट्विंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और हमेशा ख्याल रखना है कि प्रोटीन बहुत अच्छी खानी है, जिसमें अंडे का इस्तेमाल रेगुलर करना है। 2 से 3 अंडे की सफ़ेदियाँ अगर आप प्रायर टू प्रेगनेंसी हैं, प्लान कर रहे हैं या आपकी शादी होने वाली है, आपने अपनी डाइट में 2 से 3 अंडे की सफ़ेदियाँ डेली लाजमी शामिल करनी है। वॉक को अपनी रूटीन बनाना है। इसके साथ साथ आपने जो है वो डेली पनीर का इस्तेमाल तकरीबन अपनी लाइफ में 3 से 4 महीने चीज़ और पनीर का इस्तेमाल लाजमी करना है। मैक्सिमम प्रोटीन्स खाने का आपने जो है वो अपना टाइम बनाना है और अपनी BMI को एक नॉर्मल वेट पे मेंटेन करना, फैट नहीं गेन करना। मतलब ये ना हो कि अब मैंने कहा थोड़ा सा वेट गेन करें और आप फैट गेन करना शुरू कर दें। आपने जितना वेट गेन करना है वो आपने अपनी बॉडी को मस्कुलर गेन करना है। आपने अच्छी प्रोटीन खा के मस्कुलर बना के थोड़ा सा हेल्दी नजर आना है, जिसमें हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं और ट्विंस
होने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं। अच्छा हफ्सा, ये भी बताएं जो ख़वातीन बच्चों की ख्वाहिशमंद हैं, जिनके यहाँ हमल नहीं होता, कंसीव नहीं कर पाती, तो वो अपनी खुराक कैसे रखें जिससे वो कंसीव कर पाएं? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा फीमेल वो वाली कंसीव नहीं कर रही होती जिनमें ओवल्यूशन नहीं हो रही होती ना। हमारा हर महीने अल्लाह ताला की तरफ से हमारे 14th डे ऑफ साइकिल पे एग रिलीज होता है। बहुत सारी फीमेल जिनमें हाइपर ओवल्यूशन, जैसे कि ज़्यादा अच्छी हार्मोन हेल्थ है, वो 2 से 3 अंडे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन एक एग रिलीज होना लाजमी होता है। बहुत सारी फीमेल्स को नॉर्मल पीरियड्स आ रहे होते हैं, वो समझ रही होते हैं हमारे हार्मोन ठीक है, लेकिन उनकी ओवल्यूशन नहीं हो रही होती। वो इसी वजह से बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें मैं अगेन वही बात ऐड करूंगी कि आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना है। और वो फीमेल है ना जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाती हैं, जैसे रोटी, चावल, ब्रेड पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है, उनमें कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है, हार्मोन हेल्थ ख़राब हो रही होती है, जिसमें आपके जो है वो ओवल्यूशन नहीं हो रही होती। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि रोटी चावल का इस्तेमाल कम करना है। बेशक बहुत सारी लीन होती हैं, पतली पतली औरतें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोटी चावल खा रही होती हैं, प्रोटीन को इग्नोर कर रही होती हैं, उनकी बॉडी में भी इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी ओवल्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो वो कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो वो फीमेल जो बहुत ज़्यादा कंसीव करना चाहती हैं, वो कोशिश करें कि रोटी चावल का इस्तेमाल कम करें, और अगर खाना भी है तो दिन के पहले हिस्से में खा लें, रात को बहुत ज़्यादा रोटी चावल खा के ना सोएं, ताकि उनकी जो है वो बॉडी की हार्मोन हेल्थ। अच्छा हमजा, आपने बताया कि पीसीओएस भी बहुत एक रोल अदा करते हैं कंसेप्शन ना होने में, तो पीसीओएस का क्या इलाज है और जो हम खुराक के जरिए कर सकते हैं? पीसीओएस का जो इलाज है ना वो है ही खुराक के जरिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हर महीने फीमेल का फॉलिकल रिलीज हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने बात की कि वो ओवल्यूशन नहीं होती, ओवल्यूट नहीं होता एग, तो वो अंडा वैसे का वैसे ही ओवरी में पड़ा रहता है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा, वहां बैठा बैठा ही उसके गिर्द पानी की लेयर बन जाती है। उसको ही हम पीसीओएस कहते हैं कि वो जो ओवल्यूशन के बगैर वाला एग पड़ा हुआ है, अपने गिर्द पानी की थैली बना के, वो पानी की थैलियां फीमेल्स को बन जाती हैं। इसमें आपने करना क्या होता है, 3 महीने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने हैं। रोटी, चावल, ब्रेड आपने खानी भी है तो आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में खा लें, आप अपने नाश्ते में खा लें। आपने रोटी खानी है, आप दोपहर को खा लें। आपने दोपहर 2 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट करती है, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन इस तरह से कि शाम को कार्बोहाइड्रेट खाएंगे इतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगी, हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, जिसकी वजह से अगले दिन आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉम्प्रोमाइज होगा और आपकी हार्मोन हेल्थ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाएगी। तो पीसीओएस में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत कम करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा लेना है, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 3 महीने के लिए डेली 30 मिनट्स वॉक करें। रोटी और राइस को दोपहर के टाइम पे शिफ्ट कर दें, या बहुत कम लें या खाएं ना। रात को प्रोटीन का इस्तेमाल करें, उसमें सूप ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। कोई प्रोटीन का सोर्स आपने खाना है और जल्दी खा लेना है, और जल्दी खा के जल्दी सोना शुरू कर देना है।